इक्यावन साल पहले 1971 में तत्कालीन पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर चक्र, महावीर चक्र, अति विशेष सेवा मंडल सम्मान प्राप्त दिवंगत एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह की मूर्ति का अनावरण आज किया गया। शनिवार को ऑफिसर मेस से आगे एयरफोर्स मुख्य द्वार के पास स्थित एयरफोर्स 32 विंग म्यूजियम के परिसर मूर्ति का अनावरण किया गया। सिंह मूर्तियां बागाबास के थे तथा उनका निवास बाद में हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर में था। मूर्ति अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी रहे। विशिष्ट अतिथि आईजी बीएसएफ मदन सिंह राठौर, अध्यक्षता एयर कमांडोर प्रज्वल सिंह ने की। गौरतलब है कि एवीएन चंदन सिंह ने 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। वे उस स्ट्राइक के नायक थे। इस स्ट्राइक के बाद उन्हें रक्षा क्षेत्र के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। पाक सीमा से 13 दिन बाद लौटे थे। बांग्लादेश बनाकर 1971 के युद्ध के वक्त सिंह जोराहट में स्टेशन कमांडर थे। 3 दिसंबर 1971 को उनके साथ 9 हेलीकॉप्टर सीमा पार कर दुश्मनों की स्ट्राइक करने गए तो वापस 16 दिसंबर को ऐतिहासिक जीत के बाद ही लौटे। उस वक्त उन्होंने न केवल बिहाइंड एनिमी लाइन स्ट्राइक की बल्कि इंडियन आर्मी के ट्रूपर्स और हथियारों को सीमा पार उतारा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को भी पाक से लोहा लेने के लिए प्रशिक्षित किया। दुश्मन क्षेत्र में उतरते ही 19 गोलियों से स्वागत हुआ था। सिंह व हेलीकॉप्टर टीम ने दुश्मन क्षेत्र के अहम पुल का रॉकेट से उड़ाया। सिलेट में लैंड किया तो हेलीकॉप्टर पर दुश्मनों की 19 गोलियां लगी। घबराने की बजाय हौसला ऐसा बढ़ा कि अगले 13 दिन उनकी हेलीकॉप्टर टीम लगातार हमले करते हुए नारायणगंज, रायपुर, मेघना, शमशेरनगर होते हुए ढाका पहुंचकर ही रुकी। रास्ते में वे दुश्मनों की गतिविधि दिखते दिखी उन्हें नेस्तनाबूद करते, साथ ही सैनिकों व हथियारों को भी उतारते। इस दौरान वे दुश्मन क्षेत्र में सुरक्षित जगह देखकर रुकते। अगरतला से उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता रहा। उस वक्त उनके पास हथियार के तौर पर बम, रॉकेट और मशीन गन ही हुआ करते थे। देखिए, मेरा यहाँ उपस्थित होने का मेन मुख्य कारण ये है कि वे मेरे रिश्तेदारी में मास्टर साहब लगते हैं और वैसे मैंने दादू साहब के साथ भी सर्विस करी जोधपुर लांसर में, इसलिए हमारा संबंध दुगना संबंध हुआ है। और सेना के संबंध तो रही हैं, परंतु पहला संबंध परिवार के हिसाब से है। और हमें बचपन से हमें बड़ा गर्व था जिस प्रकार उन्होंने सेवा दी, चाहे पहले वो जोधपुर लांसर में सेवा दी, उसके बाद में एयरफोर्स में, और 62 की लड़ाई में तो मैं उसके बाद मेरा जन्म हुआ था, लेकिन हमने सुना था कि जिस प्रकार उन्होंने 62 की लड़ाई में उस कठिन लद्दाख के क्षेत्र में जहाँ कभी संभव ही नहीं था कि वायुसेना वहाँ पहुँचे सप्लाई देने के लिए, वहाँ अपने जवानों को सप्लाई पहुँचाया। और फिर 71 की लड़ाई में तो फिर सुना ही था कि जिस प्रकार उन्होंने हेलीकॉप्टर से बार बार आगे बढ़ते रहे, थल सेना के साथ बढ़ते रहे और ढाका को काबू करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है एयर मार्शल चंदन सिंह जी का। राजपुर उनायता बागावास के पास गांव है मेरा, और सैनिक स्कूल और एनडीए और उसके बाद में आर्मी में, क्योंकि और जोधपुर लांसर से थे आप। ये पहले 2 अपने उमेश सिंह जी खुद भी एयर मार्शल और ये आर्मी में थे पहले, और इंडिपेंडेंस के बाद में आप एयरफोर्स में आए और आप जोधपुर लांसर में, जैसा अभी भी बताया था, बेटा मेरा उसी यूनिट में है 61 कैवलरी में, मेजर अनंत राजपुर, और उनसे संबंध है। और मैं यहाँ पे 92 में नेशनल चैंपियनशिप घुड़सवारी जब जीता था आप यहीं थे, और मैं उनसे उससे लेके अब तक हमेशा टच में था जब तक कि आप सर्विसदार हैं। और उनका बहुत बड़ा मेरे को कि आप पहले राजपुर में आए हो, जो अफसर हैं, ब्रिगेडियर बने हो, जनरल बने, उनका बहुत प्रोत्साहन, मोटिवेशन मेरे पर्सनली मेरे लिए था। मेरे लिए तो पर्सनल लॉस हो गया आप जाने के बाद। और जब महावीर चक्र उनका जो काम है वो अनसंग जा रहा है। मेरा तो कहना है कि हम सब जो भी हैं, चाहे बागावास निवासी या सोजत निवासी या पाली निवासी या जोधपुर या राजस्थान या अपन सब मारवाड़, उनके लिए अपने को सही में दिल से कुछ करना चाहिए। और जो ये तो एयरफोर्स में जैसे है और आपके सन हैं, इन्होंने इतना दिया है, लेकिन समाज की तरफ से, और अभी मैं जिस संस्था का प्रांत प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ वो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, उसमें मुझे प्रांत अध्यक्ष बनाया। तो मेरी जिम्मेवारी वैसे ही बन रही है कि जितने भी अवार्ड विनर्स हैं उनके लिए पहला हमारा काम यही है, और हम बहुत करेंगे। और आपको इस संस्था से मैं आगे भी वजू होता रहूँगा, और एज ए जनरल फ्रॉम आर्मी एंड फ्रॉम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद।